हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। हम पढ़ रहे हैं लोअर लिम्ब ऑस्टियोलॉजी। किताब का नाम है बीडी चौरासिया और आज जो बोन लोअर लिम्ब की हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है टिबिया। देखो बॉस, मैंने आपको लोअर लिम्ब के इंट्रोडक्शन बताया था कि लोअर लिम्ब में देयर इज अ पेल्विक गर्डल। इस पेल्विक गर्डल के साथ जो बोन अटैच्ड है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, जिसका नाम है फीमर। फीमर के बाद नीचे दो बोन्स हैं लेग में, एक मीडियल बोन है और एक लेटरल बोन है। जो मीडियल साइड पे बोन है उसका नाम है टिबिया। सो दिस इज द बोन जो भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं और इसी लेक्चर के एंड में फिब्यूला के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे अपर लिम्ब में मैंने आपको बताया था कि रेडियस और अल्ना दो जैसे में एक जान वाली फिलॉसफी है, उसको साथ पढ़ा जाता है। रेडियो अल्ना एक साथ वो बोन्स पढ़ते हैं, एक साथ उनके अटैचमेंट्स पढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह टिबिया के साथ लेटरल साइड में जो बोन अटैच है वो है फिब्यूला। तो इन दोनों को भी हम एक साथ पढ़ते हैं। तो आज हम टिबिया भी पढ़ेंगे और फिब्यूला भी पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं टिबिया के बारे में डिस्कशन। टिबिया, जिसको लैटिन में इसका नाम है शिन बोन, क्योंकि ये आपके शिन का पार्ट है, आपके लेग का पार्ट है। इट इज द मीडियल ऑफ द टू बोन्स। लेग में जो दो बोन्स हैं टिबिया और फिब्यूला, उसमें से मीडियल साइड पे जो बोन है दैट इज टिबिया। ठीक है, एंड इट इज लार्जर ऑफ द टू। फिब्यूला और टिबिया में से टिबिया इज द लार्जर। इट इज मीडियल एंड इट इज लार्जर बोन ऑफ द लेग। इट इज होमोलोगस विद द रेडियस। अब आप कहेंगे कि अपर लिम्ब में, अपर लिम्ब जो था उसमें जैसे ह्यूमरस थी, उसके बाद लेटरल साइड पे रेडियस और मीडियल साइड पे अल्ना। तो आपको पता है कि अपर लिम्ब में और लोअर लिम्ब में ये डिफरेंस रोटेशन की वजह से है। सो वो बोन जो फोर आर्म में लेटरल साइड पर थी यानी कि रेडियस, उसका होमोलोगस लोअर लिम्ब में मीडियल साइड पर है यानी कि टिबिया। सो दिस इज होमोलोगस टू रेडियस ऑफ द अपर लिम्ब। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर है टिबिया का, उसमें देयर इज एन अपर एंड, देयर इज अ लोअर एंड एंड देयर इज अ शाफ्ट। अब देखो लॉन्ग बोन्स का जनरल स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, पहले भी कई दफा ये बात आपको समझाई है। सो दिस इज द लॉन्ग बोन। देखें यहाँ पे ये दो बोन्स हैं लेग की, इसमें जो लार्जर बोन है मीडियल साइड पे दिस इज टिबिया और जो लेटरल साइड पे बोन है दिस इज फिब्यूला। तो अगर इस बोन को हम देखें, सो देयर इज एन अपर एंड, ये इसका अपर एंड है, देन देयर इज अ लोअर एंड और बीच में ये जो सारा एरिया है दिस इज द शाफ्ट। ठीक है, तो बाकी तमाम लॉन्ग बोन्स की तरह टिबिया भी इसी तरह तीन पार्ट्स में एक्चुअली डिवाइडेड है। ठीक है, इट हैज एन अपर एंड, अ लोअर एंड एंड a shaft or the body, okay? और इसका जो shaft है वो ट्रायंगुलर शेप या प्रिज्मोइड शेप्ड है। इसको अभी पढ़ते हैं थोड़ी देर में। ऑस्टियोलॉजी में आपको पता है कि ये हेडिंग मैं जरूर डिस्कस करता हूं, साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन का मतलब है कि अगर आपके हाथ में टिबिया बोन पकड़ा दी जाए तो आप पहचान सकेंगे ये राइट साइड की टिबिया है या लेफ्ट साइड की टिबिया है, और आपको पता होगा आपने टिबिया बोन ठीक से पकड़ी भी हुई है या नहीं। तो उसका क्या फॉर्मूला है टिबिया को सही से होल्ड करने का और राइट साइड ऑफ द टिबिया डिटरमाइन करने का। देखें, कुछ पॉइंट्स अगर आप याद रख लें तो टिबिया की राइट ओरिएंटेशन आपको पता चल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अपर एंड ऑफ द टिबिया इज लार्जर देन द लोअर एंड। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। फिर मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड प्रोजेक्ट्स डाउनवर्ड्स beyond the rest of the bone. This is called the medial malleolus. तो अगर ये डायग्राम मैं आपको दोबारा दिखाऊं, this diagram, see, अगर आप इस टिबिया को उल्टा पकड़ लोगे यानी इसका जो ये लार्जर पोर्शन है ये नीचे चला जाएगा और ये जो थिनर लोअर पोर्शन है ये ऊपर चला जाएगा। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपने बोन को गलत पकड़ा हुआ है। बोन को सही पकड़ने का इंडिकेशन ये है कि उसका जो लार्जर अपर पोर्शन है वो जाहिर ऊपर हो और जो उसका लोअर पोर्शन है वो नीचे हो। अब ऊपर और नीचे की तमीज तो ऐसे आपने कर ली, अब मीडियल और लेटरल की तमीज आप कैसे करेंगे? देखें, टिबिया में जो लोअर एंड है ये वाला, उसमें ऐसे एक नीचे प्रोजेक्शन है, बाकी बोन यहाँ पे खत्म हो गई लेकिन ये नीचे यूं एक प्रोजेक्शन जा रही है। इस प्रोजेक्शन को हम नाम देते हैं मीडियल मेलोलस। तो ये प्रोजेक्शन हमेशा मीडियल साइड पे होगी। तो अगर आपने बोन को गलत पकड़ा हुआ है यानी इसको लेटरल साइड पे पकड़ा हुआ है तो आपने बोन की ओरिएंटेशन ठीक नहीं रखी हुई। ठीक है, तो अगर ये चीज लेटरल साइड पे है तो आप एक्चुअली उसका पोस्टीरियर सरफेस देख रहे हो, लेकिन बोन को नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में देखने के लिए ये जो स्टाइलर, इसका जो मीडियल मेलोलस है, ये मीडियल मेलोलस मीडियल साइड पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स अगर आप याद रखते हैं तो आपको बोन का सही पार्ट, क्या क्या पॉइंट्स हैं कि जो लार्जर पार्ट है वो अपवर्ड होना चाहिए और मीडियल मेलोलस जाहिर है मीडियल साइड पे होना चाहिए। ठीक है, फिर एंटीरियर सरफेस कैसे पता कर सकते हैं? एक और एडिशनल पॉइंट है कि जी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट इज मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इट इज क्रेस्ट लाइक। यानी अगर आप बोन को होल्ड करोगे तो
जहां इसका नोकीला सा क्रेस्ट लाइक बॉर्डर होगा वो उसका एंटीरियर साइड है, ठीक है, इट्स नॉट द पोस्टीरियर साइड। तो ये तीन बातें अगर आपको पता है तो आप टिबिया को राइट ओरिएंटेशन में पकड़ सकते हैं और उसकी सही से साइड डिटर्मिनेशन आपको पता चल जाएगी। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है टिबिया की? इट इज हेल्ड वर्टिकली। देखो अपर लिम्ब में बार बार बता रहा हूं कि पेल्विक गर्डल होता है और फिर फीमर है। अच्छा, फीमर में देयर इज एन एंगल, आपको याद है ये बात मैंने बताई थी कि देयर इज एन एंगल इन द फीमर, और वो एंगल था बिटवीन द नेक एंड द शाफ्ट। तो देयर वाज अ नेक एंड द शाफ्ट एंगल, जो फीमेल्स में ऑब्वियसली छोटा होता है क्योंकि हिप वाइड होते हैं, लेकिन वो एंगल पे थी बोन, प्योरली वर्टिकल नहीं थी फीमर। लेकिन टिबिया फिब्यूला जो है दे आर वर्टिकल, सो दे आर प्लेस्ड वर्टिकली, ठीक है, ये बात याद रखनी है। फिर टिबिया, ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, इट कंप्राइजेस ऑफ एन अपर एंड, अ शाफ्ट एंड द लोअर एंड, ठीक है, देयर इज एन अपर एंड, अ लोअर एंड एंड द शाफ्ट। अब तीनों के फीचर्स पढ़ते हैं। अपर एंड ऑफ द टिबिया इज मार्क्ड बाय एक्सपेंशन, एक्सपेंडेड फॉर्म होता है साइड टू साइड, और वो बनाते हैं कॉन्डाइल्स। अब ये डायग्राम में भी आपको दिखाता हूं, which overhangs the posterior surface of the shaft, जो posterior side तक कंटिन्यू होते हैं। The upper end includes a medial condyle, a lateral condyle, an intercondylar area and the tuberosity। अब जरा डायग्राम देखते हैं बॉस। So this is the upper end of tibia bone, ठीक है। तो अपर एंड में अगर हम देखें, ये अपर एंड इस तरह दिखाया जा रहा है कि थोड़ा सा ऊपर से भी नजर आ रहा है। तो होता यह है कि यहाँ पे ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं कॉन्डाइल्स। इसमें जो मीडियल साइड पे होगा वो मीडियल कॉन्डाइल होगा, जो लेटरल साइड पे होगा वो लेटरल कॉन्डाइल होगा, ठीक है। ये बोन का चूंकि एंटीरियर सरफेस है, सो यहाँ पे दैट विल बी द मीडियल कॉन्डाइल एंड दिस विल बी द लेटरल कॉन्डाइल। और दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में जो जगह होगी, जो एरिया होगा, वो कहलाएगा इंटरकॉन्डाइलर स्पेस, या उसमें एक उभार सा होता है तो उसे हम कहते हैं इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और एंटीरियर साइड पे देयर इज अ बोनी रिज, देयर इज अ रिज क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं टिबियल ट्यूबरोसिटी। तो ये सारी चीजें मिलकर, क्या सारी चीजें? मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल एंड ट्यूबरोसिटी, ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं अपर एंड ऑफ टिबिया। और यही यहां पे लिखा है, देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि अपर एंड ऑफ टिबिया में क्या क्या चीजें शामिल हैं, सो एक मीडियल कॉन्डाइल जो मीडियल साइड पे होगा, लेटरल कॉन्डाइल जो लेटरल साइड पे होगा, इंटरकॉन्डाइलर एरिया जो इनके बीच का एरिया होगा, और एंटीरियर एक ट्यूबरोसिटी है, जो ये सब मिलकर बना रहे हैं अपर एंड ऑफ द टिबिया। ओके, अब इन सब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। मीडियल कॉन्डाइल इज लार्जर देन द लेटरल कॉन्डाइल, ये बात याद रखने वाली है, याद रखिए इसको। इट्स सुपीरियर सरफेस आर्टिकुलेट्स विद द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर। ऑब्वियसली ऊपर से फीमर बोन आ रही है और फीमर में भी ये दो कॉन्डाइल्स थे, अगर आपको याद हो। तो मीडियल साइड से मीडियल कॉन्डाइल ज्वाइंट बनाएगा, लेटरल साइड से लेटरल कॉन्डाइल ज्वाइंट बनाएगा, ठीक है। द आर्टिकुलर सरफेस इज ओवल इन इट्स लॉन्ग एक्सिस एंटीरो पोस्टीरियरली, यानी अगर मैं डायग्राम को बोन को टर्न करके आपको दिखाएं, सो देयर मस्ट बी अ डायग्राम समथिंग लाइक दिस। सो ये बोन को यूं टर्न किया हुआ है, तो आप एक्चुअली सुपीरियर सरफेस देख रहे हैं टिबिया के अपर एंड की, ठीक है। सो इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि कौन सा मीडियल साइड का कॉन्डाइल है और कौन सा लेटरल साइड का कॉन्डाइल है। तो सिर्फ इसको देखकर भी आप बता सकते हैं, वो कॉन्डाइल जो एंटीरो पोस्टीरियरली ज्यादा बड़ा है, ये पहचान है कि दिस इज द मीडियल साइड, और जो एंटीरो पोस्टीरियरली जिसका साइज छोटा है, ये पहचान है लेटरल कॉन्डाइल की, ठीक है। सो ये बात यहां बताइए कि मीडियल कॉन्डाइल एंटीरो पोस्टीरियरली थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है लेटरल कॉन्डाइल के मुकाबले में। आगे चलें जी। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सरफेस इज स्लाइटली कॉनकेव एंड कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द फीमोरल कॉन्डाइल। जाहिर ऊपर से फीमोरल कॉन्डाइल इस पे अटैच होता है, तो ये उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। द peripheral part of the medial condyle is flat and is separated from the femoral condyle by the medial meniscus। ये एक्चुअली कार्टिलेज होता है जो इस पूरी जगह पे, फॉर एग्जाम्पल ये मीडियल कॉन्डाइल है, तो लेटरल साइड पे यहां पूरा कार्टिलेजिनस डिस्क टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ये एरिया थोड़ा सा डीप हो जाता है, और ये एरिया या तो फ्लैट या थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। ये कहलाता है मेनिस्कस। क्या नाम देते हैं इसको? मेनिस्कस या कार्टिलेजिनस रिज। ओके,
आगे देखें जी, मीडियल कॉन्डाइल में और क्या बात याद रखनी है। द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल हैज अ ग्रूव, द एंटीरियर एंड मीडियल सरफेस आर मार्क्ड बाय न्यूमरस वैस्कुलर फोरामिना। अगर आप डायग्राम देखें तो ये एंटीरियर सरफेस है मीडियल, इसमें बहुत सारे छोटे 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 सुराख हैं। दीज आर द वैस्कुलर फोरामिना, जिसमें से सारे ब्लड वेसल्स पास ऑन होंगी। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी जनाब मीडियल कॉन्डाइल की। अब बात करते हैं लेटरल कॉन्डाइल की। लेटरल कॉन्डाइल ओवरहैंग्स द शाफ्ट मोर देन द मीडियल कॉन्डाइल। द सुपीरियर सरफेस ऑफ द कॉन्डाइल आर्टिकुलेट्स विद द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर। जाहिर है ये अगर नीचे टिबिया बोन है उसके दो कॉन्डाइल्स हैं, तो ऊपर से फीमर आ रही है, वो इनके कॉन्डाइल्स के साथ मैच करेगी यानी आर्टिकुलेट करेगी। ठीक है, एज इन केस ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल द सेंट्रल पार्ट इज स्लाइटली कॉन्केव, क्योंकि यहाँ पे एक कार्टिलेज होगा, उस कार्टिलेज की वजह से कॉन्कैविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेटरल मेनिस्कस या लेटरल कार्टिलेज यहाँ पे अटैच होगा। द पोस्टीरियर आर्टिकल ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल आर्टिकुलेट्स विद द फिबुला। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो लेटरल कॉन्डाइल है यानी कि ये वाला कॉन्डाइल, ये फिबुला के साथ भी आर्टिकुलेट करता है। तो ठीक है, ये बात हमें समझ में आ रही है कि इसका जो लेटरल या पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट है वो लेटरल कॉन्डाइल का फिबुला के साथ आर्टिकुलेशन करता है। सो लेटरल कॉन्डाइल ना सिर्फ ये कि फीमर के लेटरल कॉन्डाइल के साथ आर्टिकुलेट करता है, बल्कि फिबुला के साथ भी आर्टिकुलेट करता है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आर्टरी इज जर्डीज ट्यूबरकल। नाउ एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ this lateral condyle has a tubercle like structure, जिसपे obviously कोई ligament और कोई tendons attach होते हैं। इसका एक particular नाम है which is called iliotibial tract या Jurdy's tubercle। तो ये specific features आपने याद रखने lateral condyle के हवाले से। ठीक है, आगे चलते हैं। अपर एंड में इंटरकॉन्डाइलर एरिया भी है विच इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। इट इज जस्ट द रफ एंड एरिया बिटवीन द टू कॉन्डाइल्स। ये दो कॉन्डाइल्स के बीच की जगह है। ठीक है, फिर ऊपर एंटीरियर साइड पे ट्यूबरोसिटी है। इट्स अ प्रोमिनेंस लोकेटेड ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड ऑफ द टिबिया। इट फॉर्म्स द एंटीरियर लिमिट्स ऑफ द इंटरकॉन्डाइलर एरिया, यानी जो इंटरकॉन्डाइलर एरिया है, दो कॉन्डाइल्स के बीच का एरिया, वो यहाँ पे ये उसकी बाउंड्री है, उसकी लिमिट है, इससे यहाँ पे आके वो खत्म होते हैं। ठीक है, द ट्यूबरोसिटी इज डिवाइडेड इनटू एन अपर स्मूथ एरिया एंड अ लोअर रफ एंड एरिया। द एपिफिजियल लाइन फॉर द अपर एंड ऑफ द टिबिया पासेस टू द जंक्शन ऑफ दीज टू पार्ट्स। सो बेसिकली इस ट्यूबरोसिटी की इंपॉर्टेंस ये है कि इसका जो अपर स्मूथ एरिया है और जो लोअर रफ एरिया है, इनके बीच से एपिफिजियल लाइन गुजरती है। ओके, सो ये एक सरफेस एनाटॉमी कह लें या एक एनाटॉमिकल लैंडमार्क है जो आपको याद रखना है। सो अभी तक हमने क्या बात की कि टिबिया का एक अपर पार्ट होगा, शाफ्ट होगा और लोअर पार्ट होगा। अपर पार्ट में जो जो चीजें थी, मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल, इंटरकॉन्डाइलर एरिया एंड ट्यूबरोसिटी, हम डिस्कस कर चुके। अब बात करते हैं शाफ्ट की। सो जो शाफ्ट है टिबिया का, इट इज नॉट सिलिंड्रिकल, इट इज रादर प्रिज्मोइड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। इट हैज थ्री बॉर्डर्स, एक तो बिल्कुल सामने एंटीरियर, फिर एक मीडियल साइड पे और एक इंटरॉशियस बॉर्डर होगा जो लेटरल साइड पे होगा। और इन बॉर्डर्स के दरमियान इसकी तीन सरफेसेस हैं, लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, जो एंटीरियर बॉर्डर है इट इज द शार्पेस्ट एंड इट इज एस शेप्ड और ये पूरा सबकुटेनियस होता है। यानी अगर आप अपने लेग में फीमर का ये पूरा एंटीरियर बॉर्डर फील करें तो ये आपको महसूस होगा, बिकॉज इसके ऊपर कोई मस्कुलर अटैचमेंट नहीं है। तो दिस इज बाय एंड लार्ज सब कुटेनियस, इसीलिए ये फील होता है। ठीक है, और एंटीरियर बॉर्डर नीचे जाके मर्ज हो जाता है मीडियल मेलोलस के साथ। और मीडियल बॉर्डर की अगर हम डिटेल्स पढ़ें तो दिस इज अ लिटिल राउंडेड, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मीडियल कॉन्डाइल अबव टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द मीडियल मेलोलस। ठीक है, और जो इंटरॉशियस या लेटरल बॉर्डर है, इसका दूसरा नाम है लेटरल बॉर्डर, एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेटरल कॉन्डाइल एंड अ लिटिल बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द फिबुलर फैसेट टू द इंटीरियर बॉर्डर। नाउ जो तीन बॉर्डर्स हैं फिबुला के शाफ्ट के, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू रिमेंबर। एक तो एंटीरियर देखो बॉर्डर है, ये सबसे शार्प होता है और ये आप फील कर सकते हो सबकुटेनियसली। फिर मीडियल कॉन्डाइल था, वहां से शुरू होता है मीडियल बॉर्डर और वो नीचे यहां तक जाता है। इसी तरह लेटरल कॉन्डाइल से शुरू होता है लेटरल बॉर्डर या इंट्रोशियस बॉर्डर, जिसमें से लार्जली इंट्रोशियस मेम्ब्रेन निकलती है और फिबुला के साथ अटैच होती है। ठीक है, तो ये तीन इसके बॉर्डर हैं और इन बॉर्डर्स के दरमियान सरफेसेस हैं। फॉर एग्जांपल देखो
देखो ये एंटीरियर बॉर्डर है और ये मीडियल बॉर्डर है, तो एंटीरियर और मीडियल के दरमियान जो सरफेस होगी वो कहलाएगी मीडियल सरफेस। इसी तरह एंटीरियर और लेटरल के दरमियान जो सरफेस है वो कहलाएगी लेटरल सरफेस, और मीडियल और लेटरल के दरमियान जो बैक साइड पे सरफेस होगी वो कहलाएगी पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, फिर पोस्टीरियर सरफेस अगर हम देखें तो उसके सेंटर में एक लॉन्गिट्यूडनल रिज बीच में नजर आता है और ये डिवाइड कर देता है पोस्टीरियर सरफेस को पोस्टीरियो लेटरल पार्ट में और पोस्टीरियो मीडियल पार्ट में। ठीक है, और पोस्टीरियर ही साइड पर एक न्यूट्रिएंट फोरामेन भी नजर आता है, ऑब्वियसली फॉर द पैसेज ऑफ ब्लड वेसल्स। सो ये शाफ्ट की बातें आपने याद रखनी है। सरफेसेस मैंने आपको बता दी, लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस एंड देयर विल बी अ पोस्टीरियर सरफेस। और पोस्टीरियर सरफेस पे ये न्यूट्रिएंट फोरामिना है। देखो बात ये है कि जब आप डायग्राम ये वाली देखो ना, तो इस डायग्राम में हम पढ़ रहे हैं टिबिया, हर वर्ड टिबिया से रिलेटेड समझ आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अपर एंड के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, शाफ्ट के बॉर्डर्स क्या हैं, उसकी सरफेसेस क्या हैं, लोअर एंड के स्ट्रक्चर्स क्या हैं। सो एवरी वर्ड शुड मेक सेंस टू यू। ठीक है, अब आओ थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं लोअर एंड ऑफ टिबिया की। देयर इज द लोअर एंड ऑफ टिबिया। लोअर एंड ऑफ टिबिया इज स्लाइटली एक्सपैंडेड, इट हैज 5 सरफेसेस, मीडियली इट इज प्रोलॉन्ग डाउनवर्ड्स एज मीडियल मिलर। ये इंपॉर्टेंट बात है यार, पहले भी बताई है कि मीडियल साइड पे लोअर एंड जो है वो नीचे की तरफ जाता है, और इस पूरे नीचे आने वाली प्रोजेक्शन को अगर मैं मिटा के दोबारा आपको ये दिखा दूं, ये वाला एरिया, सो ये देखें मीडियल सरफेस नीचे की तरफ हैंग कर रही है, इसको हम नाम देते हैं मीडियल मेलोलस। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर सरफेसेस जो है, एंटीरियर सरफेस है सामने की तरफ, पोस्टीरियर सरफेस है, मीडियल सरफेस है, लेटरल सरफेस है और इंफीरियर सरफेस है। ये सारी सरफेसेस हैं टिबिया की जो ऑब्वियसली डिफरेंट ज्वाइंट्स बनाती हैं। इंफीरियर सरफेस जो है वो नीचे ज्वाइंट बनाएगी, एंकल ज्वाइंट में पार्टिसिपेट करेगी, तो जब एंकल ज्वाइंट पढ़ेंगे तो इंफीरियर सरफेस ऑफ टिबिया की बात होगी। लेटरल साइड पे ये ज्वाइंट बनाती है फिब्यूला के साथ, तो ये जब ज्वाइंट पढ़ेंगे टिब्यूलो फिब्युलर ज्वाइंट तो इसका जिक्र करेंगे। यहां एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो मुझे सरफेसेस के हवाले से आपसे डिस्कस करनी है। वो डायग्राम बॉस ये है, देखो ये छोटा करके अगर मैं दिखाऊं तो दिस इज ऑल टिबिया है, ये टिबिया है ना, टिबिया का अपर एंड होगा, ये आपको पता है, दिस इज द अपर एंड ऑफ टिबिया, दिस इज द शाफ्ट एंड देन दिस इज द लोअर एंड ऑफ टिबिया। लोअर एंड ऑफ टिबिया का जो एंटीरियर सरफेस है उसमें ये 5-6 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो डायरेक्ट रिलेशन में है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मुझे पहले ये बताओ कि ये जो लोअर एंड है इसका लेटरल साइड किधर है और मीडियल साइड किधर है। इसको पहचानने का साइड डिटर्मिनेशन का आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि ये आ रहा है मीडियल मेलोलस, तो चूंकि ये मीडियल मेलोलस है तो ऑब्वियसली ये वाला साइड कौन सा होगा, मीडियल साइड, और ये वाला साइड कौन सा होगा, लेटरल साइड। यहां फिबुला होनी चाहिए जो कभी नजर नहीं आ रही, हटा दी है। अब सुने गौर से, टिबिया के लोअर एंड के एंटीरियर सरफेस पर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये टिबिया है, ये उसका लोअर एंड है और ये उसकी एंटीरियर सरफेस है। तो टिबिया के लोअर एंड के एंटीरियर सरफेस पर ये 5-6 स्ट्रक्चर्स हैं जो लेटरल टू मीडियल आपको याद होने चाहिए। सबसे लेटरल साइड पे होता है टेंडन ऑफ पेरोनियस टर्शियस, उसके बाद अगर लेटरल टू मीडियल में मूव करूं तो सेकंड नंबर पे आता है टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, देन यू हैव द डीप पेरोनियल नर्व, then you have the anterior tibial artery, then you have tendon of extensor hallucis longus and then you have the tendon of tibialis। तो ये lateral to medial अगर आप मूव करें तो लोअर एंड ऑफ टिबिया की एंटीरियर सरफेस पे ये 5-6 स्ट्रक्चर्स हैं बॉस। ये 6 स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए इसी सीक्वेंस में फ्रॉम लेटरल टू मीडियल। ठीक है, बाकी जो अटैचमेंट्स हैं टिबिया की वो इन डायग्राम को देख के आप याद कर सकते हैं। मैं अटैचमेंट्स पे टाइम नहीं लगाता हूं, आपको पता है ये बात, क्योंकि जब मैं कंपार्टमेंट्स पढ़ाता हूं तब ये बात दोबारा रिवाइज होती है, लेकिन डायग्राम देख के एक्सप्लेन करना आना चाहिए। और आपके डिपेंड करता है कि आपके एग्जामिनर्स किस तरह के हैं। बाज एग्जामिनर्स एनाटॉमी में अटैचमेंट जरूर पूछते हैं, बोन हाथ में पकड़ा देते हैं और कहते हैं यार अटैचमेंट बताओ। तो अगर आपके एग्जामिनर्स इस तरह के हैं तो आपको ये अटैचमेंट्स लाजमी याद करनी होंगी। फिर एक दफा रिपीट कर दूं, जो ग्रीन अटैचमेंट्स दिखाई हैं दीज आर द लिगामेंट्स, कैप्सूल्स एंड लिगामेंट्स। जो रेड अटैचमेंट दिखाई है ये ओरिजिन ऑफ द मसल है, यानी इस पूरे एरिया ऑफ टिबिया से निकलता है टिबियालिस एंटीरियर। और जो ब्लू अटैचमेंट्स हैं दीज आर द इंसर्शंस ऑफ सार्टोरियस ग्रासिलस, और ये मसल्स के नाम हैं। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है कि देखो आपको ये सेंस होना चाहिए कि हम देख क्या रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे टिबियालिस एंटीरियर की अटैचमेंट की डिटेल्स पूछूं तो अब तक जितनी एनाटॉमी मैंने आपको पढ़ाई है ना बॉस, उसकी बेसिस पे आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब जुमला सुनो और उस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, और अगर ये समझ में आ जाता है तो इसका मतलब आप एनाटॉमी ठीक से पढ़ रहे हो। टिबियालिस एंटीरियर मसल टिबिया के एंटीरियर सरफेस से निकल रहा है और लेटरल साइड से निकलता है जस्ट बिलो द लेटरल
condyle and it goes slightly below the middle of the shaft. तो ये जो मैंने आपको डिटेल बताई ये सारी डायग्राम देख के बता रहा हूं, ये टेक्स्ट में यहाँ लिखी हुई भी है. पॉइंट ये है कि डायग्राम देख के आपको मसल की ओरिजिन या इंसर्शन की डिटेल बताना आना चाहिए. इसी तरह अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये वाली डायग्राम मुझे एक्सप्लेन करनी है और मुझे आपसे ये पूछना है कि फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस की ओरिजिन क्या है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे होगी. फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस टिबिया के पोस्टीरियर सरफेस से निकलता है और पोस्टीरियर सरफेस के शाफ्ट के मिडल ऑफ द शाफ्ट से ये निकल रहा है एंड इट इज अराइजिंग फ्रॉम द पोस्टेरोमीडियल सरफेस. दिस इज द पोस्टेरोमीडियल. अब ये मुझे ख्वाब नहीं आ रहे, मैं कैसे बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पोस्टीरियर सरफेस है उस पोस्टीरियर सरफेस के मिडल में एक लाइन टाइप का स्ट्रक्चर है जो आपकी टिबिया को पोस्टीरियर साइड से पोस्टेरोमीडियल और पोस्टेरोलेटरल में डिवाइड कर देता है. अब मुझे ये कैसे पता चल रहा है कि ये वाला साइड पोस्टेरोमीडियल है? मुझे ये ऐसे पता चल रहा है कि भाई मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ मिडिल मेलोलस. मिडिल मेलोलस जिस साइड पे होगा वो मीडियल साइड होगा. ठीक है, तो आपको एक्चुअली ओरिजिन और इंसर्शंस एक्सप्लेन करना आना चाहिए ये डायग्राम देख के. अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाती है देन यू आर गुड टू गो. अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताएं जी डिटेल्स ऑफ फिबुलर फैसेट, तो फिबुलर फैसेट की डिटेल्स ये हैं. फिबुलर फैसेट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरो इंफीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया. समझ में आती है बात? पोस्टीरियर साइड है, इंफीरियर साइड है और ये लेटरल कॉन्डाइल है. लेटरल मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि ये मीडियल साइड है, इसमें मीडियल मुझे कॉन्डाइल मिडिल मेलोलस नजर आ रहा है, तो चूंकि ये मीडियल मेलोलस है तो जाहिर है ये मीडियल साइड होगा, तो ये लेटरल साइड होगा. सो बॉस ये डिटेल समझने की कोशिश करो. नहीं समझ में आता वीडियो बार बार देखो. डायग्राम देखकर मसल्स की अटैचमेंट्स और लिगामेंट्स की अटैचमेंट अगर आपने ठीक से समझ ली देन यू आर गुड टू गो. ठीक है, तो ये लोअर एंड की बात हो गई. अटैचमेंट्स पे मैंने आपसे डिस्कस कर लिया जो मुझे डिस्कस करना था. ये अटैचमेंट्स अक्सर लोग पूछते हैं, इंटरकॉन्डाइलर एरिया के अटैचमेंट. अक्सर लोग पूछते हैं कि सुपीरियर व्यू में जो ये इंटरकॉन्डाइलर एरिया है इसमें क्या क्या चीजें अटैच होती हैं. तो ये आपको ना इसी ऑर्डर में पता होना चाहिए कि सबसे आगे टुवर्ड्स द मीडियल कॉन्डाइल क्या चीज अटैच होती है? एंटीरियर हॉर्न ऑफ द मीडियल मेनिस्कस. ये जो मीडियल मेनिस्कस है इसका एंटीरियर हॉर्न यहाँ आके लगता है और फिर इसका जो पोस्टीरियर हॉर्न है वो यहाँ आके लगता है, यानी ये इस तरह से होता है. लेट मी ड्रॉ दिस अगेन फॉर यू. सबसे पहले तो अगर आपके सामने ये डायग्राम रखी हुई है तो मुझे बताओ ये कैसे पहचानोगे कि मीडियल साइड कौन सा है और लेटरल? इजी है, मैंने आपको बताया हुआ है. मीडियल साइड का ये जो डायामीटर है ये ज्यादा होगा, इसको कह रहे हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर, ये ज्यादा है. देखें ये वाला एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर कम है, तो जिसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर ज्यादा है कॉन्डाइल का वो मीडियल साइड है. तो ये इस तरह से आप तय करेंगे कि विच वन इज मीडियल एंड विच वन इज लेटरल. अब जब एक दफा ये मीडियल साइड तय कर लिया आपने तो यहाँ पे लेटरली और पेरिफेरली मैंने आपको बताया था कार्टिलेज का रिम लगता है, तो उसका एंटीरियर हॉर्न यहाँ अटैच होता है, फिर ये पूरा कार्टिलेज चलता है और ये उसका पोस्टीरियर हॉर्न है. ठीक है, इसी तरह जो लेटरल मेनिस्कस है, लेटरल मेनिस्कस का एंटीरियर हॉर्न यहां अटैच होता है और ये पूरा कार्टिलेज चलता है और फिर लेटरल हॉर्न का पोस्टीरियर मेनिस्कस यहां लगता है. तो ये अटैचमेंट आपको इन कार्टिलेजेस की इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर नी इंजरी में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में या जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनमें ये मेनिस्काई जो है ये डैमेज होते हैं, तो आपको इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए. फिर जब नी जॉइंट पढ़ाऊंगा तो लिगामेंट्स पढ़ेंगे हम. एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट की यहां अटैचमेंट होती है बिटवीन, गौर से सुनो, between the anterior horn of the medial meniscus and the anterior horn of the lateral meniscus जो attachment है वो है anterior cruciate ligament की. ठीक है, और सबसे posterior structure होता है posterior cruciate ligament. तो superior surface of the upper end of the tibia की attachment बहुत इंपॉर्टेंट है. नी जॉइंट के हवाले से भी एग्जामिनर्स बहुत ज्यादा पूछते हैं इसको. ठीक है, यहां मैंने अटैचमेंट्स का आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि किस तरह से आपने अटैचमेंट्स याद रखनी है. अटैचमेंट पढ़ो, उसकी डिस्क्रिप्शन को मास्टर करो. यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं पॉप्लिटियस के बारे में पूछता हूं तो आप मुझे बताएंगे कि जी पॉप्लिटियस जो है अपर एंड ऑफ द टिबिया के पोस्टीरियर साइड पे होता है, अबव द रीजन ऑफ सोलियस मसल. ये रहा सोलियस, इसके ऊपर. तो आपको एग्जैक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन पता होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए. ये समझ लोगे देन यू आर गुड टू गो. ठीक है, ओके बाकी अटैचमेंट्स आपने सारी याद रखनी है, मैंने पहले भी आपको बताया है. दिस इज वन ऑफ द थिंग व्हिच यू हैव टू रटिफाई. रिलेशंस में मैंने इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको बता दिया ऑलरेडी इस डायग्राम में. ये चीज जो समझाई मैंने आपको कि लोअर एंड ऑफ टिबिया का
lateral to medial, lower end of tibia के anterior surface से क्या क्या गुजरता है, you have to remember these relations. These are very very important. यहाँ उन्हीं relations का जिक्र किया है. Blood supply, tibia की blood supply कहाँ से आती है? Obviously from a nutrient artery, and it's a large nutrient artery. In fact, the largest nutrient artery of the body. It's branch of the posterior tibial artery which enters the bone in the posterior surface. Foramen दिखाया था posterior surface पे, उसमें से ये गुजरती है अंदर, and it is directed downwards to supply the bone. Okay, ossification, tibia ossifies from one primary and two secondary centers. Primary center appears in the shaft during the 7th week of intrauterine, इसीलिए इसको प्राइमरी कहते हैं because ये बर्थ से पहले अपीयर होता है. Secondary center of upper end appear just before birth at the end of the 9th month and fuses with the shaft of the 16th to 18th year. The upper epiphysis is prolonged downward to form the tibial tuberosity. A secondary center for the lower end appears during the first year. So ओवरऑल बात यह है कि एक शाफ्ट का प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है, एक अपर एंड के लिए सेकेंडरी है और एक लोअर एंड के लिए सेकेंडरी है. इनके टाइमिंग्स आने के और फ्यूज होने के यहां एक्सप्लेन किए हुए हैं. अच्छा, क्लिनिकल एनाटॉमी, क्लिनिकली टिबिया की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, द अपर एंड ऑफ टिबिया इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट साइट फॉर एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस. ये बात याद रखनी है इन्फेक्शन के लिए. अच्छा, एक अच्छी बात ये है कि देखो ये एपिफिजियल लाइन है ना, यहाँ ब्लड वेसल और ये सब चीजें नेटवर्क होगा, तो ये जगह बहुत कॉमन है ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए. लेकिन लकीली आपका नी जॉइंट सेफ रहता है क्योंकि जो कैप्सूल लिगामेंट अटैचमेंट है वो इससे ऊपर है, तो काइंड ऑफ आपका जो नी जॉइंट है वो काफी कंसील्ड एरिया बन जाता है. इन्फेक्शन नीचे नीचे रहता है, नी जॉइंट के अंदर नहीं जाता, तो ये एक अच्छी बात है. ओके, अगर मैं डायग्राम दिखाऊं, ये वाली डायग्राम देखें, ये एपिफिजियल पार्ट है, तो यहां कहीं समझें ऑस्टियोमाइलाइटिस की गेम चल रही होगी, और ये है सीलिंग एरिया, तो यहां से ऑस्टियोमाइलाइटिस यूजुअली नी जॉइंट में इन्वेड नहीं करता. ठीक है बॉस, तो ले दे के बात ये है कि द नी जॉइंट रिमेन safe because the capsule is attached near the articular margins of the tibia proximal to the epiphyseal line. यानी नीचे नीचे सारी गड़बड़ चल रही होगी ऑस्टियोमाइलाइटिस की, ऊपर ये ट्रैवल यूजुअली नहीं करती. ठीक है. अच्छा जी, tibia is also commonly fractured at the junction of the upper 2/3 and the lower 1/3. इस जंक्शन पे it is most cylinder, तो फ्रैक्चर यहाँ पे कॉमन है. ओके, और ये क्लिनिकल पॉइंट्स आपने याद रखने हैं. ये हम पढ़ेंगे जब जॉइंट्स की बात आएगी, तब ये बात ठीक से समझ में आएगी. सो दैट्स ऑल अबाउट टिबिया. अब टिबिया की जो अकंपनिंग बोन है जिसका नाम है फिब्यूला, कंटिन्यू करते हैं बात इस पर. फिब्यूला इज द लेटरल बोन, इट इज द स्मॉलर बोन, और इसकी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि ये बॉडी की वेट ट्रांसमिशन में या वेट बेयरिंग में कोई खास रोल प्ले नहीं करती बोन. ठीक है, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ द एंकल जॉइंट, तो ये स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है. लेकिन वेट बेयरिंग बोन यानी वेट ट्रांसमिशन लाइन जो है वो टिबिया से गुजरती है, फिब्यूला से नहीं गुजरती. ये भी एक लॉन्ग बोन है, इसीलिए इसमें भी एक अपर एंड होगा, एक लोअर एंड होगा और एक उसका शाफ्ट होगा. ठीक है, सो फिब्यूला और इसका अपर लिम में जो काउंटर पार्ट है वो अल्ना है, रेडियस और अल्ना थे, यहाँ पे टिबिया और फिब्यूला है. ठीक है, फिब्यूला comprises of an upper end, a head with a circular facet, a small stellar process, the lower end, and there is a shaft between the two. Now side determination के points, टिबिया आपने ठीक पकड़ी हुई है, राइट या लेफ्ट साइड कौन सी है. upper end or head is slightly expanded in all the directions. The lower end or lateral malleolus is expanded anteroposteriorly and is flattened from side to side. यानी सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप बोन हाथ में लेंगे तो जो उसका अपर पार्ट है it is rather circular and the lower part is rather pointed. तो ये जो pointed part है, जैसे medial side पे ये medial malleolus था, तो ये lateral side पे lateral malleolus है. So that portion basically is the lateral malleolus. तो आपको पता होगा कि आपने बोन सही पकड़ी हुई है, सीधी या उल्टी, इस पॉइंट से ये बात आप डिटरमाइन कर लेंगे. नेक्स्ट जी, medial side of the lower end bears a triangular articular facet anteriorly. हो, दोबारा पढ़ते हैं भाई, लंबी चौड़ी बात है. मीडियल साइड यानी मीडियल साइड की बात कर रहे हैं इस एरिया की. मैं इसको क्लीन कर देता हूं एरिया को ताकि आपको सही से नजर आ जाए. मीडियल साइड यानी इस साइड की बात कर रहे हैं. मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड, ऑब्वियसली लोअर एंड है ये, bears a triangular articular facet. ये रहा जनाब ट्रायंगुलर आर्टिकुलर facet.
and a deep malleolar fossa posteriorly. So anterior side पे इसका ये facet नजर आता है और posterior side पे भी एक fossa होता है. So ये आपको determine करेगा कि medial surface कौन सी है, anterior surface कौन सी है, posterior surface कौन सी है. ठीक है. Anatomical position जो है, fibula is also a vertical bone. Fibula has an upper end, shaft and the lower end. Upper end के बारे में पढ़ते हैं जी. Upper end head, upper end का दूसरा नाम है head. ठीक है. Is slightly expanded in all the directions. The superior surface bears a circular articular facet which articulates with the lateral condyle of the tibia. The apex of the head and the salivary process projects upward from its posterior surface. Diagram देखते हैं भाई directly. So let us look at the diagram. So tibia के साथ fibula is attached like this. So ये देखें, ये डायग्राम आपको क्लियरली बता देगी कि हम टिबिया के तो अपर एंड की डिटेल्स पढ़ चुके, फिब्यूला के अपर एंड में there is an articulation with what? With the lateral condyle of the tibia. So fibula articulate यहां करता है और यहां से उसका styloid process प्रोजेक्ट करता है. ठीक है. तो अपर एंड की ये स्टोरी सारी आपको फिब्यूला के बारे में पता होनी चाहिए. Then आफ्टर द अपर एंड, शाफ्ट के बारे में आपको बताऊं. अच्छा, नेक एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है. अपर एंड जो फिबुला का है, देन देयर इज अ स्मॉल कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन नेक, और फिर उसका बेसिकली शाफ्ट शुरू होता है. और ये नेक की इंपॉर्टेंस अभी थोड़ी देर में बताऊंगा. एक नर्व यहां से रोल होती है और वो नर्व अगर डैमेज हो जाए तो फुट ड्रॉप हो जाता है. ठीक है. पढ़ते हैं उसके बारे में. शाफ्ट जो है, इट शोज considerable variation in its form because it is molded by muscles attached to it. Actually shaft पे ना, फिबुला पे बहुत सारे muscles attach होते हैं और इसके borders हैं 3, anterior, posterior and interosseous border, और फिर इसके 3 surfaces हैं. जैसे हमने टीबिया में पढ़ी थी उस तरह यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक डायग्राम इन्होंने दी है, लेट मी सर्च के वो डायग्राम कहाँ है, उस पे बॉर्डर्स वगैरह बड़े क्लियर. ये सो दिस इज द डायग्राम जो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ देखें कौन कौन से बॉर्डर हैं. एक ये बॉर्डर है जो कि इंट्रोशियस बॉर्डर है, दिस इज ऑन द मीडियल साइड. Then there is an anterior border which is obviously on the anterior side, and then there is posterior border. ठीक है. अब anterior border और posterior border के बीच में ये जो पूरी सरफेस है ये कहलाती है लेटरल सरफेस. ठीक हो गई बात. इंट्रोशियस बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है वो कहलाती है मीडियल सरफेस. इंट्रोशियस बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस होगी वो बेसिकली कहलाएगी लेटरल सरफेस, जो कि एक क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर से डिवाइड होती है पोस्टीरियर मीडियल और पोस्टीरियर लेटरल सरफेस में. सो ये बेसिकली पोस्टीरियर सरफेस है पूरी, जो कि पोस्टीरियर मीडियल पोस्टीरियर लेटरल में. तो 3 बॉर्डर्स हैं, 3 सरफेसेस हैं. दिस इज एग्जैक्टली लाइक व्हाट वी डिस्कस्ड इन टिबिया. ठीक है. तो इसमें टेंशन नहीं लेनी. बॉर्डर एंटीरियर बॉर्डर है जी, इसकी डिटेल्स यहां लिखी है, नॉट वेरी हाई यील्ड, बस पता होना चाहिए कि 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सरफेसेस हैं, नॉट मोर देन दैट. लोअर एंड ऑफ द और द लेटरल मेलियोलस, लोअर एंड जो है फिब्यूला का वो भी नीचे एक्सटेंड करता है और बनाता है लेटरल मेलियोलस. तो मीडियल साइड पे अगर ये वाली डायग्राम में आपको दिखाऊं तो मीडियल साइड पे ये है मीडियल मेलियोलस, लेटरल साइड पे ये. तो ये एंकल में आप एक्चुअली फील भी कर सकते हैं. आपके एंकल ज्वाइंट पे लेटरल साइड पे जो आपको बोनी प्रोजेक्शन फील हो रहा है वो लेटरल मेलियोलस है फिब्यूला का, और मीडियल साइड पे जो बोनी प्रोजेक्शन फील हो रहा है वो मीडियल मेलियोलस है टिबिया का. मजीद इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे जब एंकल ज्वाइंट आप लोगों को पढ़ा रहा हूंगा. अटैचमेंट्स के बारे में मैं हमेशा बताता हूं कि आप डायग्राम देखें और याद रखें ओरिजिन कौन से मसल का है, इंसर्शन कौन से मसल का है. फिब्यूला काफी हैवीली यूज्ड बोन है फॉर इंसर्शन एंड ओरिजिन ऑफ मसल्स. ठीक है. और इन्होंने यहां मुख्तलिफ तरीकों से बताया हुआ. ये एंटीरियर सरफेस पे आप देखें कितने सारे मसल्स ओरिजिनेट कर रहे हैं यार. अ लार्ज नंबर ऑफ मसल्स, अ लार्ज नंबर ऑफ मसल्स. ये देखें जरा मीडियल सरफेस से एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, सेलोशियस लॉन्गस, पेरोनियस लॉन्गस, tibialis posterior का part, medial side. So posterior surface a lot of muscles. So you have a lot of muscular attachment जो यार क्या कहें, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहरहाल आपने याद करनी है. अच्छा, फिर इसको इजी करने के लिए कुछ सरफेसेस बीडी चौरासी ने बड़े अच्छे से बताई है कि जी मीडियल सरफेस पे, मीडियल सरफेस की एक ये कार्टून डायग्राम है जिसमें इन्होंने बताया है कि ऊपर से नीचे तक किस तरह मीडियल सरफेस पे एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस लगता है और उसके एक पार्ट पे एक्सटेंसर लगता है और लोअर पार्ट पे पूरे का पूरा पेरोनिस टर्शियस लगता है. ठीक है. तो ये मीडियल सरफेस की अटैचमेंट, ये लेटरल सरफेस की अटैचमेंट्स, यहां पे पोस्टीरियर लेटरल और पोस्टीरियर मीडियल. सो बेसिकली फिबुला में बहुत सारी अटैचमेंट्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली आपको याद करनी है बॉस. ठीक है. ब्लड सप्लाईज फ्रॉम द पेरिनियल आर्टरी व्हिच गिव्स अ ब्रांच एज अ न्यूट्रिएंट आर्टरी, जो पोस्टीरियर सरफेस से पेनिट्रेट करती है न्यूट्रिएंट फिलामेंट से और बोन में डाउनवर्ड ट्रैवल करती है.
Ossification center, like other bones, it ossifies from a primary center of ossification and secondary centers of ossification. One primary, two secondary. ठीक है? Primary center of ossification is for the shaft. उसकी appearance यहाँ पे दी हुई है 8 week. Secondary center for the lower end appears during the first year and fuses with the shaft about 16 years. A secondary center for the upper end appears 4th year and then fuses 18th year. ठीक है? It basically violates the law of ossification. और क्यों? Because the secondary center which appears first in the lower end fuses earlier, not later. Law of ossification क्या था कि the center of ossification appearing first fuses first, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे उल्टा है. Because उसका भी reason है. The reason for this violation are the secondary center appears first in the lower end because it's a pressure epiphysis. Pressure epiphysis है, इसलिए यहाँ पे इसका पहले आना जरूरी भी है. Okay? The upper epiphysis, this is not very high point. Clinical anatomy में आपको फिबुला के हवाले से क्या याद रखना है? बहुत इंपॉर्टेंट. फिब्युला चूंकि आपकी वेट बेयरिंग बोन नहीं है, इसका काम वेट बेयर करना नहीं है, सो अक्सर सर्जन्स क्या करते हैं, यहां से इसको छील के इसका स्क्रैप निकाल के बोन ग्राफ्टिंग के लिए यूज करते हैं. यानी किसी जगह पे अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, बोन किसी वजह से वीक हो गई है, तो यहां से एक उसकी पतली से लेयर निकाल के फिबुला की किसी जगह पे बोन ग्राफ्टिंग की जा सकती है. सो दिस बोन इज यूज्ड फॉर ग्राफ्टिंग. ठीक है? ऑल्सो बिकॉज इट इज इजी टू अप्रोच और ये सबकुटेनियस है, तो ये आसानी से यहां से निकाली जा सकती है. ठीक है? बोन का एक छोटी सी लेयर छील के, वो लकड़ी का होता है ना, जो कुम्हार होता है या बढ़ई होता है, लकड़ी कारपेंटर, वो रंदा मारते हैं, तो कैसे छोटे छोटे चिप्स निकलते हैं या कैसे छोटी छोटी लेयर निकलती है, वो बेसिकली लेयर निकाली जाती है फिबुला से और कहीं किसी और बोन पे ग्राफ्ट कर दी जा सकती है. Now, ये सारी बात है. अब ये एक इन्होंने सिनेरियो पेश किया है कि अगर पांव किसी तरह किसी गड्ढे में, खड्डे में, गटर में फिक्स हो जाए और कोई जोर शोर लगे तो बहुत सारा फ्रैक्चर होता है लोअर एंड ऑफ फिब्युला में. ठीक है? पॉट्स फ्रैक्चर जैसे हमने पढ़ा था अपर लिम में, उसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्चर है लोअर एंड ऑफ फिब्युला का. ठीक हो गया जी. लोअर एंड अपर एंड ऑफ फिब्युला आर सबक्यूटेनियस एंड पैल्पेबल, ये बात हम कर चुके. कॉमन पेरोनियल नर्व, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सुनो. कॉमन पेरोनियल नर्व कैन बी रोल्ड अगेंस्ट द नेक ऑफ द फिबुला. मैंने आपको बताया था ना कि हेड ऑफ द फिबुला, उसके बाद जो नेक है, यहां से एक नर्व घूमती है और फिर वो नीचे जाती है. उस नर्व का नाम है कॉमन पेरोनियल नर्व. अगर इसमें इंजरी हो गई तो देयर विल बी फुट ड्रॉप बिकॉज इट इज बेसिकली सप्लाइंग द मसल्स ऑफ द फुट. ठीक है? फिबुला इज एन आइडियल स्पेयर बोन व्हिच कैन बी यूज्ड एज बोन ग्राफ्टिंग. So much so that traditionally, historically, it has also been used, fibula graft, for penile erection problems. So people have used fibula graft in order to, rectify the penile erection problems. Anyways, now the fibula does not bear any weight. Lateral malleolus and the ligaments attached to it are very important for stability of ankle joint. तो ये वेट बेयरिंग बोन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बोन है आपकी अलाइनमेंट ऑफ एंकल जॉइंट के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट टिबिया एंड फिब्युला, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर.